आज दधीची देह दान समिति और सिक्का फाउंडेशन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बक्सर के सिटी मैरिज हॉल में, जिसमें देह दान समिति की अध्यक्षा श्रीमती मीना सिंह ने लोगों से इस पदयात्रा के माध्यम से देह दान की अपील की। मरने के बाद भी देह आपके देह का जो भी ऑर्गन है किसी के काम आए, यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इसी को लेकर पर्यावरणविद विपिन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का एक काफिला बक्सर के सिटी मॉल से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 2 दिवसीय यह पद यात्रा डुमरांव पहुंचेगी कल राजगढ़ में। और लोगों को वृक्ष लगाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। लोगों से यह अपील की जाएगी कि आयु कम बची हुई है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है, इसलिए आप वृक्षारोपण करें और उसे जिंदा रखें। इसके लिए गांव-गांव तक यह अभियान चलेगा, जिसको विपिन कुमार ने अपने साथियों के साथ बक्सर से शुरू होकर प्रताप सागर में रात्रि विश्राम करेगी, चिल्हरी में, और फिर कल दूसरे दिन यह यात्रा राजगढ़ पर चल के समाप्त होगी। इस मौके पर जनता दल यू के जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश नेता अशोक प्रजापति, दिनेश सिंह समेत कई लोग यहाँ शामिल थे। इस मौके पर रोटरी के प्रेसिडेंट निर्मल सिंह ने भी अपने विचार साझा किए हैं। तो कुल मिलाकर यह 2 दिवसीय पदयात्रा गांधी के संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाएगा और यह संदेश होगा पर्यावरण की रक्षा करना और देह दान करके लोगों को जीवन दान देना। आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पद यात्रा है, वो 2 उद्देश्य है। पहला तो है कि दधीची देह दान समिति के द्वारा जो ये नेत्रदान राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, तो इसमें हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ से अपने आंखों पर पट्टी बांध के और हम लोग 1 किलोमीटर की यात्रा करेंगे मॉडल थाना तक। इसका हमारा उद्देश्य है ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि जो किसी कारण से या तो पैदाइशी या फिर किसी वजह से नहीं देख सकते हैं, तो मृत्यु के बाद हम उनको अपनी आंखें दान करके उन्हें आंखों को रोशनी दे सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है नेत्रदान, अंगदान और देह दान के प्रति लोगों को जागरूक करना। दूसरा हमारा साथ ही साथ, जैसे आज एक स्लोगन है कि सांसें हो रही कम, आओ लगाएं पेड़। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग सब लोगों को जागरूक करें कि पर्यावरण को किस तरह हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को, ये हमारा एक तरीका है कि हम लोगों को जागरूक करें कि आप लोग पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। मेन पेड़ लगाना उद्देश्य नहीं है, मेन है कि उसकी देखभाल हो, ताकि हम लोग पर्यावरण जो हमारी प्रकृति है उससे हम हमेशा लेते रहते हैं, उसको हम कुछ देने का काम करें। हमारा यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग ये पद यात्रा निकाल रहे हैं। जी, जो लोग इच्छुक हैं देहदान करने के लिए, अंगदान करने के लिए, दधीची देहदान समिति समय समय पर अपना ये शिविर लगाती है। जो लोग इसके प्रति इंटरेस्टेड है, रुचि ले रहे हैं कि उनको किसी न किसी रूप में दान करना है, तो उसके लिए एक संकल्प पत्र आता है और उसी को हम लोग भरवाते हैं। और सबसे पहले उसमें उस व्यक्ति की परिवार की सहमति बहुत जरूरी है। जब परिवार सहमति देगा तभी ये संकल्प पत्र भरा जाता है और समिति उसको सम्मान पत्र देती है, जो कि वो अपने परिवार को बताने का काम करते हैं कि हमने नेत्रदान या देहदान किया है, हमारी मृत्यु के बाद हमारी इच्छा को पूरा किया जाए। मीना सिंह, नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन और अभी दधीची देहदान समिति में जिला की अध्यक्ष हैं और प्रदेश में जिला उपाध्यक्ष हैं। आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रम में आने का मेरा ये पहला मौका है, क्योंकि मैं बैठ के बहुत देर से इस बात को समझ रहा था कि ये जो संस्था चल रही है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। आने के बाद हमको एक जरूर प्रेरणा मिली कि समाज में रहने की वजह से, चूँकि बहुत सारे लोग हम लोगों को देख करके भी पीछे से प्रेरणा लेते हैं, और मैं यह संकल्प लिया कि मैं अपने पूरे शरीर का दान करूंगा। उसका क्या प्रोसेस होता है मैं बहन से भी समझूंगा कि कैसे होता है। और सरकार ये जो कह रही है कि परिवार की सहमति, तो मेरा मानना है कि शरीर मेरा है, इसमें परिवार के सहमति और असहमति की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए। हम लोगों से अपील करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसमें आगे बढ़ कर के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम आँख
दान की बात सुनते थे, रक्तदान की बात सुनते थे, लेकिन जैसे ही ये जो आप देख रहे हैं जो बैनर दधीची फाउंडेशन, तो हम लोग बचपन में पाठ्यक्रम में हम लोग को पढ़ाया गया है महर्षि दधीची के विषय में, कि उन्होंने कैसे अपना पूरा शरीर दान किया और दान करके यहाँ जो आसुरी शक्ति थी उस हथियार से उसका विनाश किया गया। तो वह हो सकता है कि पूर्व कल्पित बातें हो, लेकिन आज के विज्ञान के युग में ये तय हो गया, विज्ञान ने भी इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया कि अंगदान प्रत्यारोपित हो भी सकता है। इसलिए मैं अपनी ओर से इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, और हमने जो अपना संकल्प आपको दोहराया, मैं इस संकल्प पे अड़िग रहूँगा। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन समिति को और नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा मीना जी को, अपने पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विवेक जी को हम बधाई देना चाहते हैं। कैसे ऐसे कार्यक्रम, जो अनूठा कार्यक्रम इस जिला में हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि ये दान, जो देह दान की बात है, हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि आंख दान की हम लोग बात सुनते थे, आज पूरा शरीर के जो अंग दान देने की बात हो रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि हम लोग के जिंदा रहते हुए हम लोग भी अपना शरीर का अंग दान करें, कि लोगों में जो हम लोगों का जो आत्मा है, जो हम लोग का शेर दिल जैसा कलेजा है, किसी दूसरे में हमारे मरणोपरांत मिले, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? एकदम रजिस्ट्रेशन करा। पर्यावरण सुरक्षा जो है सबके लिए जरूरी है, और पिछले साल 2024 में भी हम लोगों ने बक्सर से धनसोई तक की यात्रा की थी, और इस बार बक्सर से डुमरांव यात्रा कर रहे हैं ताकि लोग पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सचेत हो सके, क्योंकि आगे आने वाला जो समय होगा वो पर्यावरण संरक्षण पे ही काम करना होगा। क्योंकि अब हमने कभी नहीं सोचा था कि पानी खत्म हो जाएगा, आज पानी भी खत्म हो गया धीरे धीरे, वो हवा भी खत्म हो जाएगी। तो एक ऐसा समय आएगा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पीठ पे चलना होगा जीने के लिए। तो ऐसा समय नहीं आया, इसी के लिए हम लोग सचेत करने में लगे हुए हैं। जी देखिए, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में बारिश इतनी कम हो रही है, मात्र 30-32% ही पानी हो रही है, जिससे हमारे जलवायु को लेकर काफ़ी एक भयंकर संकट देखने को नज़र आ रहा है। इस कारण हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग जितने भी हैं, सिक्का फाउंडेशन ट्रस्ट और दधीची देहदान समिति, आशा पर्यावरण सुरक्षा बिहार, तीनों संस्था मिलकर हम लोग इस पद यात्रा को बक्सर से डुमरांव तक के लिए आज पद यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ, सिक्का फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष। देखिए, महात्मा गांधी को हमने पढ़ा है। महात्मा गांधी जो है ना, इस देश में जन स्वराज के लिए आंदोलन किया था, देश की आज़ादी के लिए आंदोलन को छेड़ा था। कुछ उसी तरह पहले तो पदयात्रा आजकल अमूमन पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते नहीं है, व्यक्ति यात्रा हो रहा है, आम आदमी की यात्रा नहीं हो रही है। तो यह पर्यावरण का जो एक अभियान चल रहा है, दधीची दान समिति के द्वारा देहदान की बात चल रही है, तो ये आम आदमी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए यह काम नहीं हो रहा। पर्यावरण अगर को जागरूक किया जाएगा, वन लगेंगे, तो आपको यह मानना पड़ेगा उससे जो पानी होगा उससे सब जीवंत होगा। उसी तरह देह दान अगर आप करते हैं तो उस देह के जो अंग होते हैं वो किसी दूसरे के काम आते हैं। तो यह दोनों तीनों जो प्रयास हो रहा है, यह बहुत काफी सार्थक और बेहतर प्रयास हो रहा है, और ऐसे चीजों से लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि यह एक कड़ी जो है जब शुरू होगा तो लोग बेहतर ढंग से इस पर चिंतनशील होंगे और आगे लोग इसमें शामिल होंगे। इसके लिए विपिन जी, हमारा समर्थन शुरू से रहा है, चाहे मीना सिंह हो या विपिन हो, लगातार यह काम जब जब लोगों ने किया है मैं इनके साथ खड़ा रहा हूँ, और निश्चित तौर से इनकी जागरूकता अभियान में मैं शामिल हूँ।